हेलो फ्रेंड्स, प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं गीता वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गीता लाइफस्टाइल पर एक न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे थंबनेल को देख करके, टाइटल को देख करके आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन सा टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बिना सिलाई मशीन के और एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे साड़ी में फॉल को लगाना। तो आप भी आसान तरीके से साड़ी में फॉल लगा सकती हैं। कैसे लगाएंगी, बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो फॉल है उसको धुल के प्रेस कर, सुखा के और प्रेस कर लेना है, क्योंकि धुलना और प्रेस करना ये फॉल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद साड़ी का जो ब्लाउज है उसको भी आपको कट कर लेना है। उसके बाद लगानी है आपको फॉल। तो फॉल लगाने के लिए आपको सबसे पहले छोटी वाली सुई लेना है और उसमें धागा, सिंगल धागा डालना है, लेकिन उसको डबल करना है, क्योंकि हम जब नीचे साइड लगाते हैं तो डबल धागा से लगा देते हैं तो थोड़ी मजबूती आ जाती है। आप सिंगल धागा से भी लगा सकती हैं, लेकिन और डबल धागा करके एक छोटी गांठ लगानी है बिल्कुल पतली सी, और उसके बाद एक थोड़ी बड़ी गांठ लगा देते हैं ताकि हमारा मजबूती से धागा साड़ी में टिक सके। तो आपको भी इसी तरह से करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फॉल को देख लेना है, उल्टी साइड और सीधी साइड। इसके बाद इस तरह से इतना इसको हमें फोल्ड करना है। फॉल को इस तरह से हम फॉल को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम अपने उठाएंगे साड़ी को। टेबल की वजह से ये फॉल बहुत खिसक रही है, इसलिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये एक बीता इस तरह से नापना है और छोड़ देना है इतना इस साइड। इसके बाद आपको ये फॉल लेनी है इस तरह से लेस के बराबर से। हमारी फॉल जो है वो लेस में के नीचे नहीं दिखनी चाहिए। आप देख सकते इस तरह से। और ये तो इसको क्या करना है, इस साइड से उल्टी साइड से सुई को इस तरह इस साइड निकालना है। इसके बाद धागा जो है, ये हमारा धागा आपको दिख रहा होगा, ये जो धागा है इसके पीछे से इस तरह से और इस तरफ से थोड़ा सा बड़ा टांका लेना है, उल्टे साइड थोड़ा बड़ा टांका लेना है और इस तरह से। आई होप आपको बहुत समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर हमको ये, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये जो हमारा धागा है, तो ये जो हमारा धागा है, ये हमारा धागा इस साइड दिख रहा है, तो इसके पीछे से इस तरह से और इस तरह से ये सुई दिख रही होगी, इस तरह से ये थोड़ा बड़ा करना और इस तरह से कर देना। फिर हमें धागा को पीछे सुई करनी है और इस तरह से बड़ा टांका लेके निकालना है। फिर मुझे धागा के पीछे ही सुई करनी है और इस तरह से निकाल लेनी है। फिर ये धागा हमारा दिख रहा है ना, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा इस तरह से। और इसको पीछे से करना है ये, और इसको इस तरह से। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमको पूरी फॉल को है कंप्लीट कर लेना है। आगे की साइड छोटा सा लेना है और पीछे साइड जो है वो बड़ा टाँका लेना है इस तरह से। और फटाफट से हमें एक साइड फॉल को लगा करके क्लियर करना है इस तरह से। बस आपको यही करना है, धागा के पीछे से निकालना है और उल्टे साइड थोड़ा बड़ा टाँका लेना है और ये इस तरह से लगाना है।
इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस साइड हमारा जो है थोड़ा बड़ा टाँका है और सीधे साइड हमारा कुछ भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एकदम हल्का सा दिख रहा है। और इतना दिखना चाहिए, अगर इससे भी अगर आप कम टाँका लेते हैं ना तो फिर जल्दी से निकल जाता है। आपको इस तरह से करना है और हम इसी तरह से पूरी फॉल को कंप्लीट कर ले रहे हैं। और इसी तरह से लास्ट में भी इसको इस तरह से फोल्ड करना है, इसको ऐसे करना है और बस फिर वही प्रोसेस इस तरह से हमें लास्ट तक करनी है, जब तक हमारा लास्ट तक ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, ढूंढ कर आइए और मुझे फॉलो करिए, मेरी वीडियो कमेंट करिए, फिर मैं आपसे। और इसको यहाँ पे हमें पक्का करना है, ऐसे इस तरह से आपको ऐसे सुई करनी है, इसको धागा ऐसे करना है और ये हमारा हो गया पक्का। तो फ्रेंड्स इस तरह से नीचे साइड हमारी फॉल लग करके कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं मैंने पूरी साड़ी में फॉल को लगा लिया है, तो आपको भी इसी तरह से लगाना है। उसके बाद क्या करना है कि हमको लेना है सिंगल धागा, एक बड़ा धागा डालेंगे और सिंगल रखेंगे। उसके बाद हम फॉल को करेंगे कच्चा। आपको पता होगा कि कच्चा करना किसे बोलते हैं। जैसे फॉल को आप फर्श पे भी लगा सकते हैं, टेबल पे भी लगा सकते हैं और थाली रख कर भी लगा सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन एकदम बराबर जगह होनी चाहिए। जैसे हमने टेबल पे रखी है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम कच्चा इसे कर रहे हैं। कच्चा करने के लिए क्या होता है कि हमारी फॉल जो है इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकती है, ना ही हमारी फॉल में झोल आता है। चाहे जितना भी कोई बिगनर्स होगा तब भी लगा लेगा, क्योंकि जब हमारी साड़ी में फॉल में झोल नहीं होगा, हमारी जो फॉल है इधर उधर नहीं खिसकेगी, तो हम तुरपन जो है वो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और कच्चा करने में टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 1 या 2 मिनट में ही हो जाता है। आपको बड़े बड़े टाँके लगाना है। आपको समझ में आ रहा हो कि कच्चा किसे बोलते हैं। हमारे यहाँ कच्चा बोलते हैं, जैसे बड़ा बड़ा टाँका लगा देते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से हमें बड़े बड़े टाँके उसमें लगाने हैं। बड़े टाँके लगाने के बस यही फ़ायदे होते हैं कि हमारी जो फॉल है वो अच्छे से बैठ जाती है। देखिए आपको धागा वो मैचिंग का था तो कम समझ में आ रहा था, तो मैंने इसको अलग कलर का धागा लिया है ताकि इससे आपको साफ समझ में आए। तो इस तरह से मैंने बड़ा बड़ा करके टाँका लगा करके और कच्चा जो है पूरी फॉल को कर दिया है। इसी तरह से आपको करना है। आप देख सकते हैं कि मेरी फॉल ऊपर भी कहीं भी झोल नहीं आ रहा है। आपको ये करने के बाद एक बार चेक कर लेना है कि हमारी साड़ी में कहीं झोल तो नहीं है। अगर झोल आ रहा है, कभी कभी फॉल थोड़ा बहुत कैंच होती है या साड़ी होती है, तो आपको उसको खोल के तुरंत सही कर लेना है। लेकिन जो हमने लगाई है इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो आपको पहली बात, अगर आप कच्चा करके आसानी से इस तरह से लगाते हैं तो साड़ी में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा, 100% गारंटी के साथ। और ये बहुत जल्दी लग जाती है, एकदम आसान तरीके से भी। और बस अब हमें क्या करना है कि तुरपन स्टार्ट कर देनी है। तो फिर हम साड़ी के मैचिंग का ही धागा लेंगे और उसके बाद तुरपन करना तो आपको आता ही होगा कि ये सबसे पहले सुई को एक धागा निकालेंगे और अच्छे से पक्का कर देंगे जहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो उल्ट आपको देख लेना है, आपको जिस साइड से तुरपन करने में आसानी हो आप उस साइड से कर सकते हैं। मैं तो किनारे की साइड से ही करती हूँ, क्योंकि उस साइड से करने में उल्टा रहता है तो फिर तुरपन अच्छे से नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उल्टे तरफ से काम नहीं होते हैं। तो इसको फिर इसी तरह से नीचे की साइड छोटा टाँका लेना है और ऊपर भी थोड़ा तिरछा करके लेना है, ताकि हमारी देख लीजिए आपको इस तरह से तुरपन करनी है कि जो साड़ी की सीधी साइड है उस तरफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल हल्का सा टाँका लेना है और उल्टे की साइड हल्का सा बड़ा लेना है, क्योंकि तुरपन में हम ज़्यादा बड़ा टाँका नहीं लेते हैं।
तो इस तरह से तुरपन करते हुए हमें पूरी साड़ी में जो है फॉल को कंप्लीट करना है और कॉर्नर पे फॉल को धागा से अच्छे से टक कर देना है, मजबूत टाँका लगा देना है ताकि हमारी फॉल खुले ना। देखो फॉल हमारी कहीं से नहीं खुलती है, फॉल हमारी सिर्फ़ जहाँ हम गाँठ लगाते हैं, अगर अच्छी गाँठ नहीं लगी होती है मजबूत, तो हमारी फॉल खुल जाती है। आपने देखा होगा तुरपन में अगर खुलेगी तो कहीं से भी फॉल नहीं खुलती है, बस वहीं से खुलती है जहाँ से हमारी गाँठ अच्छी नहीं लगी होती है। तो आपको गाँठ अच्छे से लगाना है और पूरी साड़ी में तुरपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं साड़ी में फॉल लगाने के कितने रुपए लेती हूँ, देखिए मेरे यहाँ जो फॉल दे जाते हैं तो मैं लगाने का सिर्फ़ 30 रुपए लेती हूँ और अगर नहीं देते हैं तो फिर मैं 60 रुपए लेती हूँ और पिको मैं नहीं करती हूँ। अगर कोई बोल देता है कि साइड से मशीन चला दो तो मैं या फिर तुरपन कर दो हाथ से, तो तुरपन कर देती हूँ या फिर मैं मशीन चला देती हूँ तो उसका 10 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस तरह से मुझे तो फॉल का सिर्फ़ 30 रुपए मिलता है और 30 रुपए की तो हमें फॉल ही आती है। तो आप मतलब जिस हिसाब की कस्टमर फॉल चाहता है, अगर 40 रुपए वाली लगाना चाहे, क्योंकि हमारे यहाँ फॉल 3 रेट में मिलती है, 20, 30, 40, तो उसी हिसाब से। लेकिन हमारा जो लगाने का रेट रहता है वो 30 रुपए रहता है। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ फॉल लगाने का कितना रेट रहता है। और हमें पूरी साड़ी में तुरपन करने के बाद क्या करना है कि जो कच्चा किया था उस धागा को निकाल लेना है, आप देख सकते हैं। और हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ फॉल लग कर के कंप्लीट हो गई। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।